हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायनेक टॉक्स विद डॉक्टर बिमला। मैं डॉक्टर बिमला और आज हम लोग एक कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ओवरलुक्ड प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द टाइम, पीरियड पेन्स। पीरियड पेन जो है एक कंसर्न बन जाता है जब ये हमारी डे टू डे एक्टिविटी में इंटरफेयर करता है और दिस इज़ द पेन विच एवरी गर्ल मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इन हर लाइफ टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं पीरियड पेन क्यों होता है। पीरियड के समय में एक हार्मोन निकलता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो जाके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ऐसा समझ लीजिए जैसे एक नींबू को कैसे हम लोग निचोड़ते हैं, वैसे ही वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है यूट्रस को वैसे निचोड़ के वो मेंस्ट्रुअल ब्लड एंडोमेट्रियम को यूट्रस से बाहर निकालता है, इसीलिए पीरियड का पेन होता है। अब बात करते हैं इस पीरियड पेन से कैसे छुटकारा पाए। नंबर 1, यूज़ ऑफ हीटिंग पैड। हीटिंग पैड को आपको अपने लोअर अब्डोमिनल मसल पे अप्लाई कर लेना है। इससे जो वो एरिया की मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी और सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे कि पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ये बहुत ही इफेक्टिव और सिंपल टेक्निक है जो घर पे आप कर सकते हैं। इसे आप 2 बार 3 बार या अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन अप्लाई दिस हीटिंग पैड ओवर योर लोअर अब्डोमिनल मसल्स। और मार्केट में इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड्स भी अवेलेबल है, वो भी इक्वली इफेक्टिव होता है पेन से रिलीफ पाने में। नंबर 2, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी स्पाज्मोडिक सब्सटेंसेस को अपने डाइट में इंक्लूड कर लेना है, जैसे कि सौंफ हो गया, सिनेमन हो गया, फेनल सीड्स हो गई। इनको बॉईल कर लेना है वाटर में और पी लेना है, इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा पेन में। इवन एक कप जिंजर टी की भी बहुत हेल्पफुल होती है पीरियड पेन से रिलीफ पाने में। नंबर 3, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। देखो, डिहाइड्रेशन जो है बॉडी को और स्ट्रेसफुल बना देती है। पीरियड्स ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, बॉडी को और क्यों स्ट्रेस देना। सो टेक एटलीस्ट 6 to 8 glasses of water to prevent dehydration and keep yourself well hydrated. 4, keep away from substances which causes bloating, discomfort and water retention, like salty foods, caffeine, fatty foods. Number 5, pain reliever like medicines like NSAIDs. NSAIDs जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अगेंस्ट काम करती है, तो ये ज़्यादा ही इफेक्टिव होगी जब आपको फर्स्ट फीलिंग आने लगे क्रैम्प्स का। शुड ऑलवेज बी टेकन अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर। और NSAIDs को अवॉइड करना है इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ हार्ट पेन, एस्थमा, एनी ब्लीडिंग डिसऑर्डर। लो टू मॉडरेट एक्सरसाइज जो है वो पेन को रिलीव करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। एक स्टडी में ऐसा देखा गया है कि 30 minutes ऑफ एक्सरसाइज फॉर 3 days in a week is very effective in reducing the period pain. Actually, it works by increasing the oxygen availability and it helps to relax the muscles of the uterus. Exercises such as brisk walking हो गया, bicycling हो गया, any exercise which you love to do would be very effective in डिक्रीजिंग द पीरियड पेन। अब बात कर लेते हैं योगास के बारे में। योगा जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है पीरियड पेन से रिलीफ पाने में। अब वेरियस आसन भी है, अब उनके बारे में बात करते हैं। 1, सुप्त भद्रासन। ये जो है ये आसन से टेंशन कम हो जाता है ग्रॉइन रीजन में और पीरियड पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। नंबर 2 इज सुप्त वक्रासन। It helps to relax the hip muscles. पीरियड्स में यदि आपको 1 या 2 बार मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो दैट इज़ ओके। अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यदि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है या पीरियड पेन इतना ज़्यादा है कि आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर कर रही है, तभी भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। If you like this video, then give it a thumbs up and subscribe to my channel. Till then, bye bye and see you in next video.